नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो का विषय है अपने इन्वेस्टमेंट की आदत बदलें। दोस्तों हम ये जानते हैं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। क्या हम आज वही पुराना टीवी, वही मोबाइल फ़ोन और वही अपने दोस्तों को कम्युनिकेट करने के तरीके जैसे कि SMS भेजना, चिट्ठी लिखना इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, आज हम उन सबको बदल चुके हैं। आज हम ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा स्मार्ट तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हम अपने इन्वेस्टमेंट में भी ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा बेहतर और स्मार्ट तरीकों का इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट की अगर हम पुरानी आदतें अभी भी अपनाए हुए हैं, अभी भी पकड़े हुए हैं, तो समय आ गया है कि हम उन्हें बदलें। ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा बेहतर निवेश के तरीके अपनाएं। दोस्तों निवेश से हमें वास्तव में चाहिए क्या? निवेश से हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स मिले, हमें ज़्यादा बेहतर लिक्विडिटी मिले, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिले, हमें टैक्स की सुविधा मिले और इसी प्रकार के अन्य बेनिफिट। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि वो कौन कौन सी निवेश की आदतें हैं जिन्हें बदलना अब आज के समय की ज़रूरत है और उन्हें बदल करके हम नए तरीकों की तरफ स्विच करें। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि यदि हम नए तरीकों की तरफ स्विच करेंगे तो हमें क्या फ़ायदे होंगे। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं कि किस आदत के बदले हमें कौन सी आदत अपनानी, कौन सी पुरानी आदत को छोड़ करके कौन सी नई आदत इन्वेस्टमेंट के फील्ड में अपनाने की आवश्यकता है। दोस्तों पहली आदत की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रहते हैं। सेविंग अकाउंट में हमें जब ज़रूरत पड़ती है हम पैसा निकाल सकते हैं। इसी सुविधा के चलते हम उसमें अपना पैसा रखते हैं, भले ही उसमें हमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आदत अब पुरानी हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट की इस आदत को बदलिए और सेविंग्स फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। सेविंग अकाउंट्स की जगह अपना पैसा सेविंग्स फंड्स में रखिए। तो हमें क्या लाभ मिलेंगे इससे? सबसे पहला लाभ तो ये मिलेगा कि सेविंग अकाउंट्स में जो रिटर्न्स है वो 3 से 4% ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। जबकि आपको सेविंग्स फंड्स या लिक्विड फंड हमने कहें उनमें आपको 5 से 7% का रिटर्न्स मिल जाता है। दूसरी सहूलियत जो सेविंग अकाउंट्स की हैं वो इसमें भी उपलब्ध है, यानी लिक्विडिटी और तुरंत आपको पैसा मिल सकता है। दोस्तों अब दूसरी आदत की बात करते हैं। जब भी हमारे पास एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा पैसा होता है तो उसे हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, यानी FD कर देते हैं। तो अब हमें FD की आदत को बदलना है और अपना पैसा डेट फंड या FMP जिसे फिक्स मैच्योरिटी प्लान कहते हैं उसमें हम अपना लगा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट की तुलना में FMP में या डेट फंड में लगाने के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो ये आता है कि इनमें जो ब्याज मिलता है आपको, या कहें कि इनमें जो रिटर्न्स मिलता है वो FD की तुलना में 1 या 2% अमूमन ज़्यादा मिलता है। दूसरा क्या रहता है कि FD में आप विड्रॉल करें या ना करें, हर साल आपके TDS उसमें लगते हैं, वो चार्जेस आपके कटते ही कटते हैं। जबकि डेट फंड्स में क्या है कि जब आप विड्रॉल करेंगे और जितना विड्रॉल करेंगे उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसमें भी यदि आपने 3 वर्ष से अधिक समय के लिए उस पैसे को रखा हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के फायदे आपको मिलते हैं और उसमें बहुत कम आपको टैक्स देने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ क्या आती है कि अगर आपको अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई और FD आपने तोड़ी बीच में, तो पूरा का पूरा फंड आपको निकालना पड़ता है जो आपकी FD में था। आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते। दूसरा आपको पेनल्टी लग जाती है। जबकि डेट फंड्स में क्या है, यदि आप 1 साल के बाद विड्रॉल करते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है और आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। ये आवश्यकता नहीं है कि आप सारा का सारा पैसा निकालें ही, जबकि FD में आपको सारा पैसा निकालना पड़ता है। तो FD की तुलना में डेट फंड्स के क्या फ़ायदे हुए? आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिला, लिक्विडिटी ज़्यादा अच्छी है, जब आप चाहें जितना चाहें निकाल सकते हैं और टैक्स के बेनिफिट्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तीसरी जिस आदत के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है PPF अकाउंट। हम PPF अकाउंट में 80C में टैक्स छूट के लिए पैसा लगाते हैं। दूसरा हमें लगता है उसमें रिटर्न्स हमें ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अब उससे बेहतर और स्मार्ट विकल्प आ गया है ELSS। ELSS में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो PPF से कहीं ज़्यादा रिटर्न मिलने वाले हैं आपको। दूसरा क्या होता है, PPF में आपका पैसा लॉक हो जाता है लंबे समय के लिए, यानी 15 वर्ष का अकाउंट होता है तो आपका पैसा पूरा का पूरा 15 वर्ष बाद ही निकलेगा। बीच में आप 5 साल बाद निकाल सकते हैं लेकिन पार्शियल विड्रॉल मिलेगा।
मगर ELSS में क्या होता है कि आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स देने के अलावा आपको 3 साल के बाद आप पूरा पैसा रिटर्न्स के साथ निकाल सकते हैं। 3 साल का ही लॉक इन पीरियड है, 3 साल के बाद उसमें कोई बाउंडेशन नहीं, आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। PPF की तुलना में ELSS का एक और बेनिफिट है, वो है इन्वेस्ट करना आसान है। आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तुरंत आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, विड्रॉल करना भी बहुत आसान है, जबकि PPF से विड्रॉल करना काफ़ी मुश्किल काम है। अगली आदत है दोस्तों, जब हम हर महीने थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहते हैं तो हम रिकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं, RD। दोस्तों ये आदत अब पुरानी हो चुकी है, इसको बदल करके हर महीने आप एक नियमित अंतराल पे अगर करना चाहते हैं निवेश, तो अब आप SIP के रूप में निवेश करें। SIP में आपको RD की तुलना में बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं, जैसे कि SIP के रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। RD के रिटर्न जो है आपको नॉर्मल FD के रेट के बराबर ही मिलते हैं, जबकि SIP में अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं तो आपको रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे मिल सकते हैं। 15%, 18% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं लोगों को SIP ने, तो ये रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत आपको टैक्सेशन के बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। तीसरा क्या है, FD की ही तरह यदि आपको पैसों की अचानक से जरूरत पड़ी और आप RD ब्रेक करेंगे तो पूरी आपकी RD ब्रेक होगी और सारा पैसा आपका निकलेगा। दूसरा, उसमें पेनाल्टी लगेगी। लेकिन SIP में अगर आपने 1 साल हो गए हैं आपको इन्वेस्ट करते हुए और उसके बाद पैसा निकालते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है, आप पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा, 3 साल से ऊपर में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के फायदे मिलते हैं, इंडेक्सेशन के भी फायदे मिलते हैं। 1 साल के ऊपर भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के फायदे मिलने लगते हैं, लेकिन 3 साल के ऊपर आपको इंडेक्सेशन के भी फायदे मिलते हैं और डेट फंड में भी LTCG के फायदे 3 साल के ऊपर आपको मिलने लग जाते हैं। अगली आदत आती है दोस्तों, हम भारतीय सोना खरीदने में बहुत ही अपनी रुचि रखते हैं और हर समय सोना खरीदने के इच्छुक बने रहते हैं। खासकर महिलाएं गहने खरीदने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं, उनको गहने बहुत प्रिय हैं और वो लगातार खरीदती रहती हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर हम देखें तो ये गोल्ड हमें बहुत अच्छे रिटर्न नहीं देता जो हम जेवर के रूप में खरीदते हैं। सबसे पहली बात तो उसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं। दूसरा, जब आप उसे बेचेंगे तो वो 15%, 20% कुछ पैसा कटौती करके ही आपको देगा, यानी आपका निवेश जैसे ही आपने किया वो 20% तो उसी समय कम हो गया। लेकिन इसका विकल्प क्या है, इसका मॉडर्न और ज़्यादा स्मार्ट विकल्प है कि आप गोल्ड फंड खरीदें। उसमें फ़ायदे वही सब मिलने वाले हैं जो आपके अभी मैंने म्यूचुअल फंड्स के फ़ायदे बताएं। अगली दोस्तों आदत क्या है इन्वेस्टमेंट की, जो हमारे पास अच्छा खासा जब रकम पैदा पड़ी होती है तो हम उसे मंथली इनकम स्कीम में यानी MIS में लगा देते हैं। तो दोस्तों अब MIS से बेहतर है कि आप उसे किसी बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर दें, जो आपको अच्छा लगता है। आप एडवाइजर से सलाह लेकर के एक बैलेंस फंड में उसको इन्वेस्ट करें और उसमें SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगाएं, जो कि आपको MIS के बराबर रिटर्न देगा या उससे ज़्यादा देगा। दूसरा फ़ायदा क्या रहेगा, जो कुछ भी आपके टैक्सेशन के, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के या इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं दूसरे म्यूचुअल फंड्स में, वो यहाँ पे मिलेंगे और साथ ही आपको जो ग्रोथ होगी वो उससे ज़्यादा होगी। मान लीजिए आपने MIS में कुछ पैसे लगाए और उससे आपको हर महीने कुछ इनकम आती है, तो दोस्तों उसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में भी वही लमसम इनकम लगा करके और हर महीने SWP लगा करके रिटर्न्स ले सकते हैं। लेकिन MIS में क्या होगा कि जो आपकी रकम थी वो 5 साल के लिए लॉक हो जाएगी और 5 साल बाद आपको उतनी की ही उतनी रकम मिलेगी। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि अगर आप एक 7-8% का विड्रॉल जो आपको MIS दे रहा है उसी रेशियो में आप विड्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें रिटर्न्स चूंकि 10%, 12% या उससे भी ज़्यादा आते हैं, तो बाद में आपको आपका मूलधन भी बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी जो आपको महंगाई को भी कवर कर लेगा। आज 10 लाख रुपए जो है 5 साल बाद उसकी 10 लाख रुपए की कीमत निश्चित रूप से गिर चुकी होती है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके और SWP लगाते हैं तो ये 10 लाख का 5 साल बाद आपको 12 लाख मिलेगा, जबकि आप जितना MIS में ले रहे थे उतना इससे निकाल रहे हैं। उसके बावजूद ये थोड़ा सा रकम आपको बढ़ जाती है क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं। तो MIS की पुरानी आदत को बदल करके SWP में ले लें। तो दोस्तों मैं समरी जल्दी से करता हूँ कि ये सब पुरानी निवेश की आदत बदल करके जो मैंने बताई है, यदि आप नई निवेश की आदतों में स्विच करेंगे
तो आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, रिस्क मैनेजमेंट बेहतर रहेगा, कंट्रोल आपके पैसे का आपके हाथ में होगा और टैक्स के बेनिफिट्स भी आपको बेहतर मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें। इसी के साथ मैं अनुराग त्रिवेदी आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।